साथियों नमस्कार, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारे देश में बेरोजगारी की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आबादी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। यूँ तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत काम है, लेकिन उसके बावजूद भी बेरोजगारों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सरकारी नौकरी में अगर चपरासी की भी जगह निकलती है तो MBA पास लड़के चपरासी बनने तक को तैयार हैं। में सफाई कर्मचारियों की जगह निकली नगर पालिका में, तो वहाँ जो देखा गया वो ये देखने में आया कि BBA BTech करे, MBA करे लड़के सफाई कर्मचारी बनना चाह रहे हैं। बड़ी सोचनीय स्थिति होती जा रही है दिन पर दिन। साथियों, एक चीज और है, भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त हो चुका है हमारे सरकारी विभागों में। इस देश के जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग हैं या स्टेट गवर्नमेंट के विभाग हैं, इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लोग रिश्वत लेके फर्जियां नियुक्तियां नौकरियां पर युवकों को रख देते हैं और बाद में पता चलता है कि ना इस तरह की नौकरी ही न इस तरह की वैकेंसी निकली। लेकिन जो सच में वैकेंसी निकलती हैं उसमें भी कुछ इस तरह के फर्जी बाड़े होते हैं कि अयोग्य होते हुए भी युवकों को फर्जी प्रमाण पत्रों पर उनकी नियुक्तियां कर दी जाती हैं पैसे लेकर, और वो लोग काम करते हैं। और जो योग्य लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, रिश्वत नहीं होती देने के लिए, वो पीछे रह जाते हैं, और जो अयोग्य होते हैं वो पैसे के बल पर आगे बढ़ जाते हैं। साथियों, हमारे देश में पोस्ट ऑफिस यानी डाकखाना सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। रेलवे विभाग के बाद वो दूसरे नंबर पर आता है, इतना बड़ा विभाग है वो। और उसकी जो शाखाएं लगभग हर गांव में डाकखाना मिल ही जाता है। साथियों, इसमें भी पिछले दिनों GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर हजारों भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन निकला था जुलाई में। और जब नोटिफिकेशन निकला तो उसमें न्यूनतम जो योग्यता मांगी गई थी वो हाई स्कूल थी। अब वो GDS क्योंकि डाकखाने में निकली है जगह, नोटिफिकेशन जुलाई में निकल चुका है और सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, तो भीड़ लग गई इस नौकरी को पाने के लिए। और इस तरह के लोग भी आ गए जो मतलब क्वालिफिकेशन नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फर्जी उन्होंने इस तरह की डिग्रियां बनवा ली। फेमस विश्वविद्यालयों के द्वारा अरेंज कर ली गई। जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, उनकी डिग्रियां इस तरह उन्होंने प्राप्त कर ली जिनके आधार पर वो ये GDS की नौकरी पाने के लिए आगे आए। साथियों, कहीं से क्राइम ब्रांच जो है उसको ये इनपुट मिला कि जनपद अलीगढ़, जनपद मैनपुरी, जनपद झांसी और भी के विभिन्न जनपदों में इस तरह की GDS के पद पर फर्जी नियुक्तियां तो सही हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट पैसे लेकर अयोग्य लोगों को इसमें भर्ती किया जा रहा है। अब क्राइम ब्रांच के ASP श्री ब्रजेश कुमार, उनको इनपुट मिला, उन्होंने अपना जाल बिछाया और जाल बिछाया उन्होंने अलीगढ़ में जो डाक अधीक्षक के आसपास अपने जो कांस्टेबल थे सादा वर्दी में, वो उन्होंने लगा दिए। उन्हें सूचना मिली कि पिछले सोमवार को कुछ लोग अपने जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सत्यापन कराने के लिए जो डाक अधीक्षक हैं संजय कुमार, उनके पास आएंगे और उनमें जो इस गैंग को चला रहा है साजिद अली, वो भी होगा। साथियों, क्राइम ब्रांच ने अपना जाल बिछा दिया। मुखबिर था वो भी क्राइम ब्रांच की टीम के साथ था। जब ये लोग आए, अभ्यर्थी आए अपने अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके, और वो जो गैंग चला रहा है, जो इसमें भर्ती करा रहा था लीडर, मुख्य अभियुक्त जो था साजिद अली, वो भी साथ आया। ब्रांच की टीम ने
इन सभी लोगों को पकड़ा जिनकी संख्या 13 थी। 13 में एक साजिद अली था जो इसका मुख्य करता धरता था, साजिश करता जो मुख्य था वो था। बाकी जो 12 लोग थे वो अभ्यर्थी थे जो अपने फर्जी प्रमाण पत्रों को सत्यापन कराने के लिए डाक अधीक्षक अलीगढ़ के कार्यालय में आए थे। साथियों, पुलिस ने इन सबको पकड़ लिया। साजिद अली जो है वो अमरोहा का रहने वाला है और जो अन्य 12 युवक थे वो विभिन्न जनपदों के थे। उनसे पूछताछ की गई तो कहानी ये निकल के आई कि इसमें डाक अधीक्षक संजय कुमार ये शामिल था और एक झांसी के डाक अधीक्षक देवेंद्र कुमार वो भी शामिल हैं। साथियों, ये फिर इसकी पड़तें खुलती चली गई। साजिद अली ने बताया कि देवेंद्र कुमार पहले मैनपुरी में डाक अधीक्षक पद पर रह चुके थे। वहीं से साजिद अली की जानकारी देवेंद्र कुमार से थी। देवेंद्र कुमार का ट्रांसफ़र झांसी हो गया। उसके बाद साजिद अली से उनके संबंध और संपर्क बने रहे। साजिद अली जब ये GDS का नोटिफिकेशन हुआ तभी से उसने ये अपनी फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया। साथियों, यहाँ एक और विकल यादव मैनपुरी का रहने वाला पोस्टमैन है जो मैनपुरी उसके झांसी के जो डाक अधीक्षक हैं देवेंद्र कुमार, उनकी गाड़ी चलाता था जब वो मैनपुरी में डाक अधीक्षक थे। डाक अधीक्षक उनके जाने के बाद जो वर्तमान में डाक अधीक्षक अलीगढ़ हैं संजय कुमार, ये भी मैनपुरी रह चुके थे। मैनपुरी से ही ये अलीगढ़ आए हैं। साथियों, साजिद अली ने संजय कुमार से भी अपनी साठगांठ बना ली। देवेंद्र कुमार का जो ड्राइवर था पोस्टमैन, उसने ही साजिद अली की मुलाकात संजय कुमार से कराई और यहाँ भी उसने अपनी गोटियाँ फिट कर ली। इसके पास 2 डाक अधीक्षक हो गए, एक अलीगढ़ के डाक अधीक्षक संजय कुमार और एक झांसी के डाक अधीक्षक देवेंद्र कुमार साजिद अली के पास। अब इनका काम क्या था? इनका काम ये था, जो अभ्यर्थी GDS में भर्ती होने चाह रहे थे, भर्ती होना था जिन्हें, अयोग्य जो लोग थे उनके साजिद अली ने फर्जी प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र बनवाए। वो सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ, पटना की एक संस्कृत विद्यालय पटना का, एक विश्वविद्यालय बनारस का, इस तरह के विश्वविद्यालयों के उसने फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र इन लोगों के बनवाए और पर कैंडिडेट 1 लाख रुपया वो डाक अधीक्षक को देता था सिर्फ उनके सत्यापन करने के लिए। और जब कोई डाक अधीक्षक किसी अभ्यर्थी का सत्यापन कर रहा है शैक्षिक प्रमाण पत्रों का, तो वो असली ही माने जाते हैं। साथियों, यहाँ उल्लेखनीय एक बात और मैं करूँगा, वो ये कि साजिद अली पर कैंडिडेट से 5 लाख रुपया लेता था, जिसमें 1 लाख रुपया वो डाक अधीक्षक को देता था और बाकी पैसा अपने पास रखता था, या और थोड़ा बहुत किराए भाड़े में आने जाने में, या और किसी को कुछ 10-20 हज़ार देने होते हैं तो वो देता था, बाकी पैसा उसको रख देता था। यहाँ साजिद अली ने क्राइम ब्रांच की पूछताछ में ये और स्वीकार किया कि मैंने एक मोटी रकम जो डाक अधीक्षक संजय कुमार हैं उनको पहले से ही दे रखी है। साथियों, इतना अभी क्राइम ब्रांच जांच कर रहा है। उसने झांसी के जो डाक अधीक्षक हैं देवेंद्र कुमार, उनको भी अपनी पूछताछ में शामिल किया है और संजय कुमार का भी नाम इस मुकदमे में जोड़ दिया गया है। और साजिद अली और जो 13 लोग पकड़े गए हैं और जो मैनपुरी का पोस्टमैन था, जो चालक था देवेंद्र कुमार का, इनको जेल भेज दिया गया है। और क्राइम ब्रांच ये प्रयास कर रही है, ये जानकारी खंगाल रही है कि इन लोगों ने कितने लोगों से पैसा लिया है और कितने लोगों के सत्यापन करा दिया गया है। यहाँ जब डाक अधीक्षक संजय कुमार से पूछा गया
कि इस मामले में आपकी क्या कहना है। तो उनका ये था कि देखेंगे क्या हो सकता है। मैंने तो वही सत्यापित किया गया है कि जो अभ्यर्थी मेरे सामने आया उसका फ़ोटो मैंने मिलान किया, फ़ोटो उसका कागज़ों पर लगा हुआ था, उसी हिसाब से मैंने सत्यापित किया है। साथियों, यहाँ मैं चंद कुछ शब्द ये कहना चाहता हूँ कि एक डाक अधीक्षक के पद पर एक अधिकारी, जो जिले का अधिकारी है, पूरे जिले का मालिक है डाक विभाग का, वो इस तरह के काम कर रहा है। अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अच्छा रुतबा है, अच्छा पैसा है, अच्छा सम्मान मिलता है इन लोगों को, उसके बावजूद भी ये लोग इस तरह का काम करते हैं पैसे के लिए कि जो अयोग्य लोग हैं उनको नौकरियां मिल जाती हैं और जो योग्य लोग हैं वो अपना रह जाते हैं। साथियों, ये जो भ्रष्टाचार है ये पता नहीं हमारे देश से कब खत्म होगा। हो तो जाएगा जिस दिन इस देश के नेता अपना भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचारी बदमाश माफिया लोग राजनीति में नहीं जाएंगे, उस दिन ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा हमारे देश में। और जो योग्य हैं, अच्छे लोग हैं, नौकरी पाने के हकदार हैं, वही लोग आगे बढ़ेंगे। जब तक हमारे राजनीति में, हमारे देश की राजनीति में भ्रष्ट नेताओं का बोलबाला रहेगा, तब तक इस देश में भ्रष्टाचार भी रहेगा, और भ्रष्टाचार रहेगा तो बेरोजगारी भी बढ़ती रहेगी और वो लोग पीछे होते चले जाएंगे जो योग्य हैं और काबिल हैं, और वो लोग आगे बढ़ जाएंगे जो किसी भी तरह पैसे का जुगाड़ करके अपना आगे बढ़ते हैं। ये इनके इन प्रकार उन्हें तो आगे बढ़ना ही है। साथियों, आपने ये वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार साथियों।